आजकल की एक ज्वलंत समस्या हो गई है। रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे बनाया जाए, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माँ बाप और बच्चे का हो, फ्रेंडशिप में हो या प्रेमी प्रेमिका। कहीं भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हम किसी भी फील्ड में कितना भी सक्सेस क्यों ना कर लें, एक डिससेटिस्फैक्शन की स्थिति बनी रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है हेल्दी रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं कि हमें पहले अवेयर होना होगा कि जो हमारा ये रिश्ता है, हमारे व्यवहार, हमारे बात, हमारे विचार, हमारे किसी भी वजह से कहीं ये सामने वाले के लिए बोझ तो नहीं बनता जा रहा है। कहीं हमारे किसी चीज़ों के कारण वो इस रिश्ते को ढो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संबंधों में ही टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिर न सिर्फ ये हमारे लिए घुटन वाली बात है, जिसके साथ ये संबंध जुड़ा हुआ है उसके लिए भी। तो समाज के लिए एक बहुत ही ये मुश्किल सी स्थिति आ गई है, क्योंकि चाहे आप शादी विवाह में भी देखते होंगे कि चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, मतलब हर चीज में थोड़ी सी ये न्यू जनरेशन में ये चीजें आ रही हैं कि हम लोग थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अपना प्रोग्रेस, अपना विकास, तो अपनी वो जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। चाहे पति पत्नी हो, परिवार के कोई सदस्य हो, दोस्त हो, कुछ भी हो। तो हम, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा तो है, लेकिन इसका समाधान संभव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके सिंपल उपाय 7 टिप दूंगी कि किस तरह से आप इस तरह से उपाय करके अपने रिलेशन को की टॉक्सिसिटी को न सिर्फ खत्म करेंगे, बल्कि आपका जो रिलेशन है वो काफी हद तक हेल्दी हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, जो हमारे रिश्तों में प्यार जो हम चाहते हैं, सब कोई चाहता है, कोई भी रिश्ता हो उसमें प्यार हो, लेकिन हमें उसके लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है। समझ, सम्मान। अगर हम आपसी रिश्तों के बीच हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारा समझ अच्छा है, हम सामने वाले के इमोशंस को सम्मान दे रहे हैं, तो हम सहजता से अपने रिलेशंस को ना सिर्फ हेल्दी बनाते हैं बल्कि चिरस्थायी बना लेते हैं। और एक पूरी जिंदगी में कोई एक भी अच्छा हेल्दी रिलेशन अगर हम स्टेबल कर पाते हैं, उसको स्थायी कर पाते हैं, तो वो हमें मेंटली सिर्फ सेटिस्फाइड ही नहीं करता है, बल्कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है और हम काफी सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से हो जाते हैं। तो जो पहला टिप है, क्लियर कम्युनिकेशन। बातचीत जो हमारा होता है, कई बार हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान है, लेकिन हम जिन शब्दों का चयन करते हैं, हम जिस वे में, जिस टोन में बातें करते हैं, सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन पे पहला ध्यान देना है। तो कम्युनिकेशन में से इट, डोंट एज्यूम इट, यानी क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ओपन कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? अपने मन की बातें, भावनाएं दबाएं नहीं, एक्सप्रेस करें। आपको किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लगी है तो आपको उसी वक्त प्यार से, अच्छे तरीके से अगर आप बता देंगे, वो ज्यादा हेल्दी होगा, बजाय इसके कि आप मौन बना लेते हैं, उनसे गैप बना लेते हैं, उनकी बातों से नेगेटिव तरीके के रिस्पॉन्सेस देने लगते हैं। इससे हो सकता है सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा उसकी गलती क्या है और आपके रिश्ते की खाई बढ़ती चली जाएगी। तो पहले बातों को दबाएं नहीं, एक्सप्रेस करें। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं, उसको अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या, कई बार हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हमने कुछ बातें सोची, सामने वाले को कहा नहीं, हमें लगता है उसको तो पता होगा कि मेरी ये चीजें हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई अंतर्यामी नहीं है।
तो एज्यूम ना करें, बिना बताए ही सामने वाला आपकी बातें समझ जाए कोई जरूरी नहीं है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। यू मैसेज की जगह आई मैसेज होता है ना, तुम पहल करो, तुम बोलो। मान लीजिए कहीं कुछ चीजें हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम लोग मौन लगा लिए, धीरे धीरे चीजें दूर होती जा रही हैं, तो सामने वाला आके पहल नहीं कर रहा तो हम ही पहल करते हैं और बातों को क्लियर करें। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक सामान्य सा उदाहरण है कि तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, जो हम लोग ये डायलॉग अक्सर बोलते हैं कि मेरी बात को तुम समझ ही नहीं सकते, तुम समझ ही नहीं सकती। ये बहुत ही निगेटिव तरह की का कम्युनिकेशन है। ये कभी नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये इस तरह से नहीं बोलना है। तो फिर किस तरह से बोलना है? आप जो भी चीजें हैं, जैसे एक एग्जांपल पे मैं बोल रही हूँ कि आपको बताना है कि जब मैं कोई बातें बोल रहा होता हूँ, आप बीच में ही उसको काटने लगते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मैं हर्ट हो जाता हूँ या मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन ओपन हुआ, आपने खुल के वो चीजें रख दी, तो हो सकता है कि आगे ये चीजें रिपीट ना हो। क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है क्लियरिटी ब्रिंग्स सेफ्टी, इसलिए अपने कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखना है। जो दूसरा उपाय है वो क्या है? लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिएक्ट। सुनिए, यानी आप जो भी है, यदि जवाब देने के लिए नहीं सुनिए, आप बातों को समझने के लिए सुनिए। तुरंत रिएक्ट कर देने से कोई फायदा नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो आइए एक्टिव लिसनर बने। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? पहला, जो आपसे बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, आप लगातार उसे आई टू आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये एक्टिव लिसनिंग की ये पहली सीढ़ी है। दूसरा, जब धारा प्रवाह वो कुछ बोल रहा है, हो सकता है वो बात बिल्कुल ही तथ्य से परे हो, आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो, आपको सफाई देने की जरूरत हो, लेकिन जब वो धारा प्रवाह जब बोल रहा है भाव में आके, तो टोकिए मत, आप ध्यान लगा के उसकी बातों को सुनिए। जब वो बोलते बोलते बहुत भावना में आ रहा है, बहुत तरह के इमोशंस आ रहे हैं, तो बीच बीच में आपको एम्पैथी दिखानी है, एक दो शब्दों का उपयोग करके। जैसे मैं समझ सकता हूँ, या मैं समझ सकती हूँ कि ये बातें आपके लिए कितनी कठिन रही होंगी, आपकी फीलिंग्स को मैं महसूस कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह की अगर हम बातें कर रहे हैं, तो वो कितना भी आग उबल रहा हो उसके अंदर, मन शांत हो जाता है सुनकर। तो आपका जो पार्टनर हुआ या फ्रेंड हुआ या फैमिली मेंबर, जिसके साथ ये कंडीशन है, इमोशनली सेफ महसूस करेगा। और जब वो इमोशनली सेफ, क्योंकि इनसिक्योरिटी की फीलिंग आते ही एग्रेशन बढ़ता है, एजिटेशन बढ़ता है, तो जब वो सेफ महसूस करेगा, तो जब सारी चीजें निकल जाएंगी, तो वो भी मन को शांत करके शायद आपके पहलुओं को सुन सके और आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो सकती है। रिलेशनशिप को स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए जो तीसरा उपाय है, वो है कि आपका इमोशनली अवेलेबल रहना उसके सामने जरूरी है। इमोशनल अवेलेबिलिटी, बी प्रेजेंट नॉट परफेक्ट। आपका अवेलेबल होना इमोशनली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। परफेक्ट है नहीं है, वो चीजें सेकेंडरी हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है। वो कैसे? तो पहला है एक दूसरों के इमोशन को एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, वैलिडेशन देना होगा आपको। एक्सक्यूज मी। इवन अगर आप उस बात से एग्री नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं जैसी बातों का जादुई असर पड़ता है। तो वैसे इमोशनल कंडीशन में जब वो बातें कर रहा है, मे भी आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें जो कि फैक्ट नहीं है, तो उस समय सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे इमोशन को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए कितना जादुई असर होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है। रिश्ते को स्वस्थ बनाने का जो चौथा उपाय है, वो है बाउंड्रीज बनाना, सीमा निर्धारित करना। चाहे आपका किसी के साथ कितना भी क्लोज से क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए।
अगर हम स्पेस नहीं देते हैं, बाउंड्रीज नहीं निर्धारित करते हैं, तो रिश्ते में घुटन सी आने लगती है ना। तो रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, पर्सनल स्पेस, हेल्दी स्पेस। तो बाउंड्रीज जो है वो सिर्फ हमारे रिश्ते के बीच दीवार नहीं बनती है, वो हमारे अंदर कंफर्टेबल स्पेस भी देती है। हम कंफर्ट फील करते हैं। ऑलवेज अगर हमारे हर सारे इमोशन को कोई पूछता रहे, जानने की कोशिश करे, भले ही वो कितना भी क्लोजेस्ट क्यों ना हो, तो ये भी कई बार जो है वो घुटन का कारण, इरिटेशन का कारण, चिड़चिड़ाहट का कारण बनती है। तो थोड़ा सा बाउंड्रीज जरूर बना लीजिए एक लिमिट तक। सबका पर्सनल स्पेस भी होता है, उसको देना चाहिए। तो ये जो है, अगर हम इस तरह से बाउंड्रीज या दीवार रखते हैं, तो ये हमारे रिश्ते को पहले से ज्यादा सेफ कर सकता है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल और इजी सा है। मी टाइम निकालना, अपना एक ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ मैं रहूं। कोई क्लोजेस्ट वन, कोई कितना भी हो, सब है, लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरे इमोशंस, मेरे विचार। तभी तो मनन चिंतन का वक्त मिलेगा और अपनी गलतियों को समझने का मौका भी मिलेगा। कई बार होता है ना, भावावेश में आकर हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं, और अगर ये पर्सनल स्पेस नहीं मिले, बाउंड्रीज नहीं निर्धारित हो, तो फिर हमें वो मनन चिंतन का मौका ही नहीं मिलेगा जिससे हम सेल्फ इवेल्युएशन कर सके। तो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए जरूरी है, तो आपका रिश्ता कितना भी क्लोजेस्ट हो, थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए, थोड़ा सा बाउंड्री मेंटेन कीजिए, प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। अगर कोई प्राइवेसी चाह रहा है तो उसको ईगो का प्रश्न कभी मत बनाइए, क्योंकि ये आपके रिश्ते को हेल्दी नहीं बनाएगा, टॉक्सिक बना देगा। उसके बाद नो फोर्स्ड इमोशनल शेयरिंग। कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें इमोशनल है वो शेयर करना नहीं चाह रहे हैं आपसे, तो आप उनको फोर्स कीजिए कि आप मुझसे सारी बातें शेयर करो। जब उनको इच्छा होगी, दिल से मन होगा, तो वो आपसे शेयर करेंगे ही। तो अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो उनको इसका हक है और देना चाहिए। इसको कभी भी दिल से नहीं लेना चाहिए कि अरे हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुमने मुझसे बातें छुपा ली, तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो या नहीं कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जब बाउंड्रीज सेफ होती है तो ट्रस्ट और ऑटोमेटिकली जो है आपका ग्रो करेगा, और आपस में जब ट्रस्ट ग्रो करेगा तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होगी। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, तो अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा खुलकर सांस लेने का भी मौका देना चाहिए। रिश्ते को हेल्दी बनाने का 5वां उपाय है एप्रिशिएशन। तारीफ करना सीखिए, है ना। तो एप्रिशिएशन एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ऑलवेज रिश्ते में जरूरी होता है, क्योंकि छोटी छोटी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स जो होती हैं, तारीफ जो होती है, वो रिश्ते में ऑक्सीजन का काम करती हैं। इसका मौका कभी भी नहीं खोना चाहिए। छोटी से छोटी अचीवमेंट या उपलब्धि क्यों ना हो, आप एप्रिसिएट कीजिए। सामने है तो मुंह से तारीफ कीजिए, नहीं तो टेक्स्ट कीजिए, फोन पे बातें कीजिए, लेकिन वो जरूर कीजिए। थैंक यू का एक भी मौका चूकिए नहीं, छोटी सी ही बात क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते बहुत ही फॉर्मल हो गए हैं, ये गलतफहमी है। ये छोटे से एप्रिसिएशन, ये छोटा सा थैंक यू लाइफ में, रिलेशन में क्लोजनेस को बढ़ाता है। ये कहने की बात है कि ये बहुत फॉर्मेलिटी वाली बात है, नहीं। इन सब चीजों का, इन सारे शब्दों का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। एफर्ट्स नोटिस करना चाहिए। अगर किसी ने आपके लिए बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत कुछ किया है, थोड़ा भी कुछ किया है, तो सिर्फ नोटिस मत कीजिए, उसको उस चीज से एक्सप्रेस भी कीजिए कि आपने मेरे लिए ये एफर्ट लगाया, आपने अपने काम में इतना बढ़िया किया है, बहुत तारीफ की चीजें हैं, काबिले तारीफ है। तो इन सब चीजों को कहने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रिसर्च भी कहता है कि 5 पॉजिटिव जो इंटरैक्शन है, एक नेगेटिव इंटरैक्शन को बैलेंस कर देता है। तो इसका कितना ज्यादा महत्व है, इस रिसर्च से पता चलता है। छठा जो उपाय है वो है हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विथ कामनेस। रिश्ते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है।
रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आती ही है। बल्कि बहुत सारे जो हेल्दी कपल्स होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप वाले कपल्स होते हैं, उनका तो ये भी मानना है कि जो आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो चीज़ें वो रिलेशनशिप के लैंग्वेज हैं। लेकिन ये लैंग्वेज एक सीमित तक, बहुत टॉक्सिक हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो किस तरीके से ये हम लोगों को इसको उपयोग में लाना चाहिए जिससे कि हम शांति के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकें। तो मान लीजिए कि वैसा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, वैसे तनाव में माहौल हो गया है, तो आवाज पर ध्यान देना है कि वॉल्यूम का रिस्पेक्ट कीजिए, सामने वाले को भी आपको भी दोनों को करना है। अगर आपको लगे कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपकी जो पिच है बढ़ती चली जा रही है, हो सकता है सामने वाले को आदत ही ना हो इतनी तेज आवाज में, हो सकता है आप उसके भले के लिए कोई अच्छी सी ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस तेज आवाज में बोल रहे हैं कि वो अंदर से हिल जाए, डर जाए। फिर एक जो कहा जाता है न, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो फिर वो एक गांठ जो पड़ जाएगी फिर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो जब आपको कोशिश करनी है कि बड़े शांति से बातों को कहिए, एक्सप्रेस करना ही चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, एग्रेसिव तरीके से नहीं। और जब लगे कि आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग है, कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि कोई बटन दबाया तो वैसे ही होगा। वो इमोशन आया तो फ्लो करके निकलने ही वाला है। आपका अपने आप पे कंट्रोल अगर नहीं ही हो पा रहा है तो आप पॉज ले लें, वहां से हट जाएं, कुछ दूसरे जगह चले जाएं, डीप ब्रेथ लें, ठंडे पानी 2-3 ग्लास पिए, मन शांत हो जाए। डीप ब्रेथ के बाद मन में थोड़ी शांति होती है, तब फिर उस बात को कहें। वॉक के लिए निकल जाए। कई बार बहुत मन में उत्तेजना हो जाती है, एकदम तेज गुस्सा आता रहता है, तो जब हम फास्ट वॉकिंग शुरू करते हैं तो वो जितने भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वॉकिंग में निकल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसके बाद मन शांत हो जाता है, सुकून मिल जाता है। तो ऐसा करके हम वो सिचुएशन को शांतिपूर्वक समाधान कर पाते हैं। ब्लेम की जगह सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे कारण हुआ था, मैंने कहा था ना, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी गलती है। तो ये, या फिर कुछ लोग खुद को सेल्फ ही ब्लेम करते हैं, मेरे ही कारण हुआ, मैं बेकार मैंने ऐसा किया। तो ये सब बहुत ही इल थॉट्स है, नहीं आने चाहिए ऐसे। ब्लेम नहीं करना है, समस्या है तो समाधान है, चाहे वो किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, मेरी गलती से हुआ है, तुम्हारी गलती से हुआ है, ये मतलब नहीं है, उसका समाधान क्या है। तो हम लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कर ले, तो हम लोग बहुत ही कामली, बहुत ही शांति के साथ कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। सातवां और आखिरी उपाय जो है वो बिल्ड शेयर्ड रिचुअल्स, टुगेदरनेस, स्ट्रेंथन बाउंड्रीज। साथ साथ अगर हम रहते हैं ना तो हमारी शक्ति का काम करता है, और छोटी छोटी चीजों से हमारे अंदर रिलेशंस में मजबूती आती है। स्मॉल रिचुअल्स क्रिएट इमोशनल मेमोरीज। छोटी छोटी चीजें हमारे स्वीट मेमोरी को इन्हांस करती हैं। बहुत मामूली सी चीज है, और अगर आपने ठान लिया तो अपने जीवन में इसको शामिल कर लेंगे तो आधी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। जैसे साथ में बैठ के चाय पिए, डेली कम से कम 10 मिनट बात करने के लिए समय जरूर निकालें, चाहे कितने भी बिजी हो, क्योंकि कई बार जो होता है ना, कम्युनिकेशन गैप जो है वो रिलेशन में बहुत बड़ी खाई का काम करता है। हम अपनी भावनात्मक रूप पहले तो फिजिकली दूर होते, फिर इमोशनली भी दूर होते चले जाते, फिर इमोशनल कोल्डनेस आने लगता है, फिर उस रिश्ते में कोई बात रही नहीं जाती है, बस सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा हो जाता है। फिर वो रिश्ता हमारे लिए बोझ हो जाता है, ढोना पड़ता है, और उस बोझ को ढोते हुए जीना सच में बहुत कठिन होता है। लेकिन ये छोटी चीजें, जैसे मैंने कही ना कि साथ में बैठ के चाय पीना, डेली कम से कम 10 मिनट के लिए बातें करना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जरूरी नहीं, मामूली सी बातें, लेकिन 10 मिनट भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो ये धीरे धीरे आपके इमोशन को, पॉजिटिव इमोशन को डेवलप करेगा, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करेगा।
वीकली वॉक पर जाएं। रोज आपके पास टाइम नहीं है, सप्ताह में एक दिन जो छुट्टी का मिलता है वॉकिंग के लिए निकल जाएं। वॉकिंग का टाइम सच में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया होता है। और सुबह सुबह ताजी हवा के साथ टहलते टहलते दिल की बातें करना, उलझनों को समझना, सुनना, कब समय निकल जाता है, वॉकिंग भी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा ये वक्त होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और डिजिटल फ्री डिनर, रात का तो ऐसा वक्त हो कि सब लोग एक साथ बैठे, मोबाइल बंद हो, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, और साथ में बैठ के खाते हुए बातचीत करें, एक दूसरे को हम कनेक्टेड होते हैं। और ये कनेक्शन जो है हमारे हेल्दी रिलेशन को डेवलप करता है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप कोई मैजिक या जादू नहीं है। ये स्मॉल एफर्ट्स और इमोशनल अवेयरनेस का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन 7 टिप या उपाय को आजमाएंगे तो इससे जो है आपका रिश्ता सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि खिलेगा, और खिलने के साथ ही अपने रिश्ते की खुशबू चारों तरफ फैलाएगा। अगर ये वीडियो आपकी मदद करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपने पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम मिलते हैं इसी प्रकार की आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।